की हुई जनरलों की। ठीक है, ये सारे सवाल ठीक है आपके, आप उठा रहे हैं, आप विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और पूछ भी रहे हैं, लेकिन सवाल मुझे फिर से ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारी बातें एक तरफ, आपके आरोप आपने उठाए, उस पर एसआईटी गठित हो गई, जांच की जा रही है। अखिलेश यादव जी फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लाइट बंद कर दीजिए, चोर जो आएंगे वो खजाना रख देंगे और बात हो जाए बंद कमरे में और मामला रफा दफा हो जाए। रफा दफा करने के लिए यह आरोप लगाया गया था, क्या करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, रफा दफा करने के लिए है? फिर समाजवादी पार्टी ने इस मामले को इतना तूल क्यों दिया? रविंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बीजेपी के चरित्र का वर्णन किया है। कोई लाके अचानक से क्या होगा, कोई लाके सामान रख देगा, जैसे केदारनाथ जी जिसे सोना चोरी हो गया तो हल्ला मचा तो कीर्तन लगा दिया गया था। उसी का एक नरेशन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने किया हुआ है और ऐसा होगा। अभी गनीमत इसमें किसी मुसलमान नाम नहीं आ रहा है, अभी बीतने दीजिए, हो सकता है किसी मुसलमान का। अरे मुसलमान का नाम छोड़िए, सुब्रत पाठक जी का बयान निकलकर सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि जो टिन्नू यादव हैं ये देखना समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है, अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जांच निकलकर सामने आएगी तो अखिलेश यादव जी का नाम इसमें आएगा इस मामले में। वो तो यहां तक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं सुब्रत पाठक, आज ही बयान दिया है उन्होंने। गंभीर अपराधी हैं, SC ST के अपराधी हैं, चोरी के अपराधी है, तो अपराधी को अपराधी नजर आएगा जैसे नीलस यादव नजर आता है। और रही टिन्नू यादव की, तो टिन्नू यादव से अगर हमारे संबंध हैं, आप FIR लिख के क्यों नहीं हम लोग के खिलाफ जांच बैठा देते हैं, बैठाइए जांच। अगर हम नहीं निकलते हैं तो आपको हमें बदनाम करने, अपराध करने की सजा के तहत आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, को जाना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र, ठीक है, प्रतिक्रिया लूंगा, दोबारा से आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। हमारे संवाददाता करण हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ में। करण, क्या कुछ बड़ी अपडेट है? SIT की जांच चल रही है, तीसरे दिन की आज जांच हुई है, 50 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की बात कही जा रही है और कुछ एजेंसियों के रडार पर भी लोग हैं। क्या कुछ बड़ी जानकारी अयोध्या से आपके पास में करण? बिल्कुल शोभित, जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है बहुत ही गंभीर है, तो यानी पूरे प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मच चुकी है। कई पार्टियां, कई राजनीतिक पार्टियां भी हमारे साथ में बातचीत के लिए स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी, महामंडलेश्वर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष, बलिदान, आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसे में जब उसी राम मंदिर के चढ़ावे, दान राशि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, SIT जांच कर रही है और देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो आखिर में इस समय संत समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? संत समाज पहले भी राम के साथ खड़े थे, आज भी राम के साथ खड़े, और जब से ये राम मंदिर का मामला चला 1992 से लेकर के, जब भी चंदा लाया गया तब से लेकर हम लोग आज तक मांग करते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए। तब पैसा आया तो कहां चला गया? तब सिंघल साहब थे, लोगों ने कहा सिंघल साहब पर उंगली नहीं उठाते हैं। आज जब राम मंदिर का ये ट्रस्ट बना, उसको तुरंत चंपत राय पर आरोप लगा कि कई गुना महंगा में जमीन परचेज कर लिया, तो चंपत राय को क्यों नहीं हटाया जाता? चंपत राय ने तो राम मंदिर को ऐसा बना दिया कि राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। उन्होंने कहा राम धन की लूट है, लूट सके सो लूट, और जब तक हम ट्रस्ट में हैं तभी तक है झूठ। तो उन्होंने तो बदल दिया, और आज जितने वहां कर्मचारी हैं वो उन्हीं ट्रस्टी के लोग हैं जो वहां ट्रस्टी हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों उन लोगों को बहाल किया गया। सभी वही लोग हैं जो ट्रस्ट है, उन्होंने अपने अपने आदमी को बहाल कराया, अपने अपने आदमी को नौकरी लगाया। ये सब जांच का विषय है। अब उनका देखिए सामने बड़ा जो ऑटो चलाते थे, राम मंदिर में नौकरी लगा, आज महल से लेकर होटल बना रहे हैं। तो वहां के जितने लोग हैं सब पर जांच होनी चाहिए। वहां सोने के ईंटे, हीरे की ईंटे सब चोरी हुई, कहां गई? प्रकाशानंद महाराज जी, सवाल ये उठ रहा, आपने भी सुना होगा, सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है, वो कह रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कह रहे जांच का इंतजार तो करिए। इसी राम के नाम पे, इसी राम मंदिर के नाम पे सरकार आई और उसी राम के साथ धोखा कर रहे हो। वहां के योगी जी को चाहिए कि FIR करें, चंपत राय और जितने नाम है सब गिरफ्तार करें, फिर पूछताछ करें। FIR हुई नहीं, SIT गठित कर दिया। कौन है जांच वाले? ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो बड़े बड़े लोग हैं, समस्या आ जाएगी।
तो वो पुलिस अधिकारी क्या जांच कर लेंगे उनका? जो ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग डर रहे हैं, विनय कटियार ने बयान दिया, चोरी हुई, एक दिन के बाद बयान बदल दिया, सोचिए कितना दबाव लोगों पर है। तो ये सब समझने वाली बात है। ये एसआईटी जांच नहीं कर पाएगी। सीटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज में पूरा जांच हो तब सही निकल करके आएगा। राम, ठीक है, इसमें योगी जी के सामने चुनाव है, योगी जी को निर्णय ठोस लेना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए सभी को, और चंपत राय को ट्रस्ट चंपत करना चाहिए। सब ये जल चंपत राय। आप तो पैसे की बात कर रहे हैं, तो यही सवाल है विजय जी। वो घोटाला। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल भी यहीं से शुरू हो जाता है आपकी बात से कि करोड़ों लोगों की आस्था है और हम जीते भी राम के साथ हैं और मरते भी राम के साथ में हैं। फिर ऐसे में ये सवाल हो रहा है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उन पर ये आरोप क्यों लग रहा है? कोई छोटा नाम तो है नहीं। और आरोप आप 200 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे इस तरह की भ्रामक खबरें तमाम निकलकर सामने आ रही। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई 8 करोड़ कह रहा है, कोई 200 करोड़ कह रहा है। आंकड़ों का इसका कोई पैमाना नहीं है। जिसको जो समझ में आ रहा है एक छोटा सा पोस्ट करता है और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट मार देता है, ट्वीट कर देता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब आरोप लगते हैं, एक महिपाल सिंह जी का जिक्र किया जा रहा है, वो कह रहे हैं, वो सामने आते हैं जब ये मामला 7 जून को उठाया जाता है, वो सामने आते हैं, उनका वीडियो निकलकर सामने आता है। वो कह रहे हैं कि हमने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई शिकायतें कई बार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए कई अधिकारियों को दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये कहां तक जायज बात है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, सवाल ले लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, एक लंबा सफर तय कर चुका है, आप भी उस पर विश्वास करते हैं, अगर वो कोई संस्था में अनियमितता की बात करता है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी? वो कह रहा है मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज अखिलेश यादव जी ने जब सवाल उठा दिया तो इस पर जांच और इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक लगा हुआ है। ये सब कहा है। और जब ट्रस्ट ये बात कह रहा है कि कहीं कोई अनियमितता नहीं है, बयान आपने भी सुना होगा, 7 जून के बाद बयान निकलकर आया ट्रस्ट की तरफ से, आधिकारिक जो है उनकी तरफ से बयान निकलकर आया कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, कमेटी और कैग के अधिकारी मौके पर रहते हैं, ऑडिट होता है समय समय पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 2 करोड़ और 4 करोड़ 6 करोड़ ही कहां से निकल रहा है? तो ये तरीका क्या है? मतलब ये पूरी राजनीति है। एक तरफ तो आस्था है, एक तरफ जांच प्रक्रिया है, ये है क्या मतलब? जी विजय जी। देखिए पाठक जी, मैं एक चीज जानता हूं, हमारी तो आस्था है और हम विश्वास करते हैं उस पर। घोटालों की बात जहां तक है तो निश्चित तौर पे ट्रस्ट का गठन किया गया है, कानूनी तौर पे किया गया है, और उसको बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, और जो भी उसमें दोषी हो उन पे कार्रवाई की जा सकती है। ये ट्रस्ट जो है एक लीगल ट्रस्ट है और उनसे वसूली की जा सकती है अगर इस प्रकार की चीजें प्रूव हो जाती हैं तो। जी बिल्कुल, दोबारा कोई दो राय नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल दोबारा से आपका रुख करेंगे। नीरज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, नीरज तिवारी जी की भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप सभी के साथ में। विनय कटियार भी सवाल उठा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह ने भी कहा है तिवारी नीरज जी कि अगर नाम ले लूंगा तो बवाल मच जाएगा। आज फिर एक नया बयान दे दिया उन्होंने, और ये वाला बयान पहले वाले से ज्यादा घातक है। वो कह रहे हैं कि विनय कटियार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, पूरी तरीके से मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं, उनके साथ में खड़ा हूं। अयोध्या आप क्यों हारे, कोई मेरे साथ में बैठे 1 to 1 बात करे, मैं बताऊंगा अयोध्या बीजेपी क्यों हारी, वजह क्या रही। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने कही कि विनय कटियार अशोक सिंघल जी के शिष्य रहे हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका राम मंदिर को लेकर। फिर वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब वो मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनसे पास मांग दिया जाता है, क्या उन्हें कोई जानता नहीं है कर्मचारी, किस बिहाफ पे उनसे पास मांगा जाता है? ब्रजभूषण सिंह ये कह रहा है, और विनय कटियार जी ने भी 2 दिन पहले इसको लेकर जो है एक इंटरव्यू दिया है। तो ये सब चल क्या रहा है? मतलब जिन्होंने काम किया उनको साइडलाइन कर दिया आपने, और जब आप आरोप लग रहे हैं तो आप लोग बंद कमरे में चुप्पी, मुंह में ताला लगा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि जांच में क्या हो रहा है। अरे आरोप लग रहे हैं, हम कह रहे हैं गलत आरोप लग रहे हैं, आप आइए सामने। यहां तक कहा जा रहा है कि 20 किलो का सोने का गदा चोरी है, यह भी आरोप लग रहा है। सच्चाई नहीं है या है मुझे नहीं पता इस बात की जानकारी, लेकिन आरोप तो लग रहा है ना। यह भी कहा जा रहा है कि स्वर्ण से जड़ित आभूषण से जुड़ित जो मूर्तियां हैं वो भी गायब हैं। अगर आरोप ये गलत है तो ट्रस्ट क्यों नहीं लाता कि ये देखो 20 किलो का गदा रखा, कौन कह रहा है कि कहां गायब हो गया है? तो वो सब चुप्पी पे है, चल क्या रही है? नीरज तिवारी जी। जी बिल्कुल पाठक जी, जिस प्रकार से हम लोग से इस विषय पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग पहले डिबेट में भी थे, उस समय भी ये चर्चा डिस्कस निकला था कि जांच होना चाहिए जी।
और फिर 2 दिन बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई, एसआईटी का गठन हुआ। ये अच्छा हुआ संकेत कि अब इसको आगे कितना जाएगा, ओरिजिनल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत दूर तक जाने वाला है। क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से जितने लोग उस आंदोलन में अपना योगदान दिए थे, वो लोग कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम से दूर थे। उनकी नाराजगी बहुत दिनों से चल रही थी। आज उनको वह मौका मिल गया है बोलने का, तो वो खुल के बोल रहे हैं। जो भी उनके सामने आ रहा है वो बोलना शुरू कर दे रहे हैं। अब जैसे आप छोटी सी बात बोले कि हमसे पास मांगा जा रहा है, ऐसा मांगा जा रहा है, हमने कोई जानता नहीं है। ये हो सकता है उनके दिल में दर्द है, हमने भी राम मंदिर के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, मुझे कोई जानता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से संत समाज अभी वर्तमान उस टीम से बड़ा नाराज है, वो भी हम सभी लोगों के सामने दिखाई दिया कि संत समाज भी नाराज है। इसके बाद अखिलेश यादव जी ने कहा कि सेवादार की जांच करना और पुजारियों की जांच करना ठीक नहीं है। वो तो अपना 2027 का टारगेट उनका फिक्स है कि क्यों ना हम इसको राम मंदिर आंदोलन आज से नहीं, बहुत पहले से चुनाव का केंद्र बना हुआ है। आज भी केंद्र इस 2027 में हम लोग को दिखाई देगा। तो ये दृश्य आने वाले समय में और भयावह होने वाले हैं। लेकिन मेरा ये कहना है उन सभी विषयों को लेकर के, जिन करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में है, हिंदू सनातन संस्कृति में, उनके दिल पे दर्द हुआ है, उनके दिल को ठेस पहुंचा है कि जिनके आंखें तरस गई कि मैं इस दृश्य को देखूं, उस दृश्य का देखने का सौभाग्य मिला, उसके बाद ये दृश्य देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप कंपेयर कीजिए कि उनके बीच में जो एक दर्द है दिल का और आंखों के दृश्य का, कितना भयावह होगा। बयान तो आते जाते रहेंगे, कुछ दिन चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। सर्वेश जी, रुक आपका करना चाहूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो काम करना था वो कर चुकी और दूर से मजा ले रहा समाजवादी पार्टी पूरा कुनबा। आज ब्राह्मण समाज की महाबैठक भी हो गई लखनऊ में। पीडीए को में पंडित वर्ड भी जोड़ दिया गया कि ठीक है पंडित हो गए, पी से पंडित भी आएंगे। और एक बयान भी निकल कर आया, भी मैं देख रहा था, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, एक विधायक है, उनकी तरफ से बयान भी आया कि जो पीड़ित ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी उसके हक की आवाज उठाएगी। एक तो आप सनातन से अब 2-4 होते हुए नजर आ रहा है, दूसरा ब्राह्मण फैक्टर भी निकल कर आ रहा है। कैसे बात बनेगी राजनीतिक लिहाज से? सर्वेश जी देखिए, पहले तो मैं 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा जी। स्वामी जी की जो चिंता है, स्वामी जी पूजनीय हमारे स्वामी जी ने कहा कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग पूरे आश्वस्त हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा, जो विजय दुबे सर ने बात कही कि जो ये चीजें चल रही हैं, राजनीति हो रही है, इस पे अगर उल्टा प्रभाव आएगा तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगी। एसआईटी का गठन करके हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बाबा जी की सरकार ने विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर्वेश जी, आप एक पहलू से देख रहे हैं, आप हर बात तो नहीं सही हो सकते ना। देखिए, मेरा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जांच अगर सब कुछ साफ हो जाता है तो समाजवादी पार्टी जो है यूपी से साफ हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूं कि ऐसा हो जाएगा, और मामला 1% उल्टा पड़ गया, फिर क्या करेंगे? देखिए, हम कह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं कि स्वामी जी की जो चिंता है, स्वामी जी ने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार इसलिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश में, हमारे आम जनमानस में एक मैसेज है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी को बख्शते नहीं है, गलत को सजा देते हैं और सही को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ये डाटा कहाँ से आता है? हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हमको डाटा पता नहीं। कभी 1 करोड़ से शुरू होता है और 200 करोड़ पे खत्म होता है डाटा। समय के साथ और बढ़ेगा सर्वेश जी, ये डेटा का कोई विराम नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जिसका मन आता है वो अपने हिसाब से डेटा को बढ़ा देता है। 200 करोड़ नहीं भी 500-800 करोड़ तक पहुंचेगा मामला। एकदम आपकी बात से सहमत हूँ। और
पहले अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाए कि इसकी जांच होनी चाहिए। रोज जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में और अपने वो और उनकी पार्टी के नेता और अन्य पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं, उन लोगों ने इतने सारे आरोप गढ़ना शुरू कर दिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब हमारी सरकार जांच कराने के लिए तैयार हो गई, जांच शुरू कर दी, तो अब ये यूटर्न मार करके भाग रहे हैं कि मेरे संतों की जांच कैसे होगी। आप चाहते क्या है, पहले इसको स्पष्ट नहीं, इसका जवाब हम लेंगे, रवीन जी से जवाब लेंगे, लेकिन सर्वेश जी पहले ये स्पष्ट करें। बिल्कुल, ये स्पष्टता अभी रवीन जी बताएंगे यहाँ पर। रवीन जी इसका जवाब देंगे। मैंने आपके सवाल को डाइवर्ट कर दिया, एक सवाल मेरा भी। सर्वेश जी, आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से ही दो चार हो रहे हैं। विनय कटियार जी का नाम आ रहा है। मैंने ये सवाल पूछा था विजय दुबे जी से, और इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह आज फिर बयान दे गए हैं गोंडा में। उन्होंने तमाम चीजें कही, मैं दोहरा देता हूं और मुझे क्लियर कर दीजिए कि चल क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो फिर दिक्कत में आ जाऊंगा, अगर धुआं उठ रहा है तो आग भी कहीं रही होगी। अब उंगली केंद्र सरकार की तरफ उठ रही है। अयोध्या बीजेपी क्यों हारी, कोई तो कारण होगा, कोई आए मेरे पास बैठे फिर मैं बताऊंगा। और कोई क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें अयोध्या का बहुत बड़ा रोल है, अयोध्या से जहां फायदा होना चाहिए वहां नुकसान हो गया। विनय कटियार से पास मांगा जा रहा है, अगर मैं गया तो मेरे ऊपर लठ बजा देंगे, इसीलिए तो मैं जाता नहीं हूं। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है आपका, ये तो बाइट भी प्ले करा दूंगा मैं। देखिए, वो कह रहे हैं लठ बजा दिया जाएगा मेरे ऊपर। दोनों हमारे पार्टी के सामान्य नेता हैं और सभी का विचार रखने का अपना अपना सर्वेश जी, आप भी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं आपसे, आपकी इस बात से। आप वरिष्ठ नेता, मैं क्यों नहीं सहमत हूं इसको भी मैं बता देता हूं। दोनों कद्दावर नेता है, दोनों का ही अपना स्थान रहा है और दोनों ही अपनी ही पार्टी को क्वेश्चन मार्क वाले घेरे में खड़ा कर रहे हैं। वजह क्या है, और ऐसे समय पर जब सभी को साथ होना चाहिए। देखिए, स्वामी जी भी सनातन के बड़े संत हैं, हमारे सनातन के आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। स्वामी जी के मन में भी जो भाव है, इसी तरह का भाव है कि जो दोषी है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उनको कड़ी से कड़ी कठोर सजा होनी चाहिए। वो भाव हर व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर भी है। अगर जांच में वास्तव में कोई चीजें सामने निकल के आती है तो मैं स्वयं या कोई भी सनातनी होगा, कोई भी हिंदू होगा, कोई भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा होगा, उसकी भावना है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच आने का इंतजार तो करना हम लोगों को। बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं। सर्वेश जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे, रवीन जी के पास जाना चाहूंगा। रवीन जी, मैं सर्वेश जी एक बात कहना चाहूंगा, आप जांच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं रुक रहे हैं। उन्हें मौका मिल गया है। अगर मन में छोटी सी भी टीज है ना, तो बड़े से माइक आईडी के सामने और बड़ा बड़ा बोल रहे हैं। समझिए, 15 दिन में अभी समय है, तीसरा दिन चल रहा है, 12 दिन बाकी है। ये भावनाएं बढ़ ना जाए। सर्वेश जी, 2027 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 7-8 महीने बच रहा है मुश्किल से। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जल्दी हो सकते हैं चुनाव, और मामला इतना तूल पकड़ रहा है और बीजेपी के नेता, कद्दावर नेता आवाज उठा रहे हैं। समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वापस से रुक करूंगा आपका सर्वेश जी। जनता जो है, जनता भी देख रही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हमारी न्याय प्रक्रिया पे, हमारे मुख्यमंत्री पे, हमारे जो सिस्टम है उस पर पूर्ण विश्वास जनता को भी है। जनता भी आने वाले समय में बारे में बोलेगी।